नमस्कार, तपाईँलाई स्वतन्त्र आवाजमा स्वागत छ। म यति बेला दूरदर्शन केन्द्रको परिसरमा छु। यो जुन चाहिँ टावर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, दूरदर्शन ट्रान्समिसन टावर हटाइँदैछ, डिस्मेन्टल गरिँदैछ। अनि यो सिक्किमको लागि, गान्तोकको लागि एउटा ल्यान्डमार्क एउटा जग्गा हो। टिभी टावर भनेपछि सबैले चिन्छ र यसले काहीँ न काहीँ गएर टुरिस्टदेखि लिएर स्थानीय सबैलाई यसले एउटा ल्यान्डमार्कको ठुलो एउटा एड्रेस दिइरहेको थियो र योलाई कारणवश यसलाई हटाइँदैछ, यसलाई डिस्मेन्टल गरिँदैछ। यसको बदलामा 50 मिटरको एउटा बनाइने भएको छ। यो 100 मिटरको उचाइमा छ। यो एकदमै भव्य विशाल, अहिले सिक्किममा योभन्दा ठुलो अर्को कुनै टावर नै छैन र यो 91 मा कम्प्लिट भएको। 91 देखि यो सञ्चालित थियो भनेदेखिलाई अब यो डिस्मेन्टल गरिँदैछ, यसलाई हटाइँदैछ। यसको कारण के हो, किन हटाउनु पर्यो भन्ने विषयमा आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर डिप्टी डाइरेक्टर इन्जिनियरिङ नीरज कुमार पाण्डेले विस्तृत जानकारी गराउनु भएको छ। उहाँ हेड हुनुहुन्छ डिडी गान्तोकको र उहाँले आफूलाई विस्तृत जानकारी गराउनु भएको छ। आप सभी लोगों का दूरदर्शन गैंगटोक में स्वागत है और मैं नीरज कुमार पांडे, उप निदेशक इंजीनियरिंग और केंद्र प्रमुख दूरदर्शन केंद्र गैंगटोक। और इस आप लोगों को हमने स्वागत किया है, आज आमंत्रित किया है कि आज हमारा टावर जो है 100 मीटर का आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये झुक गया है। इसका निर्माण 1991 में कंप्लीट हुआ था और तभी से ये दूरदर्शन की 2 सेवाएं डीडी न्यूज़ और डीडी नेशनल इस पे चल रही थीं। उसके बाद इसमें एसआईबी ने भी अपना रिपीटर एंटीना लगाया और बीएसएनएल ने भी अपना बीटीएस टावर इसके ऊपर स्थापित किया था और इसमें एफएम के भी 3 सर्विसेज चल रही थीं और धीरे धीरे इसका झुकाव बढ़ रहा था। झुकाव तो शुरू से ही 91 से ही लगभग कुछ दिनों बाद प्रारंभ हो गया था और इसका झुकाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो हमारा सिविल कंस्ट्रक्शन विंग है जो आकाशवाणी और दूरदर्शन का, ये लोग इसकी मॉनिटरिंग करते रहते थे और अभी जब लगने लगा कि कुछ ज़्यादा इसका झुकाव हो गया है, 4.5 मीटर के करीब हो गया, झुक गया है, तो फिर इसके लिए स्पेशलिस्ट इंस्टीट्यूशंस SCRC चेन्नई, GSI शिलोंग और माइंस एंड जियोलॉजी गैंगटोक को आमंत्रित किया गया और उन्होंने स्टडी किया और इन्होंने SCRC चेन्नई ने फाइनल रिपोर्ट दी कि ये अब अलार्मिंग पोजीशन में है और इसका गिराया जाना ही ठीक होगा। तो इसके लिए फिर हम लोगों ने एक मीटिंग की अक्टूबर में चीफ सेक्रेटरी के साथ और स्टेट अथॉरिटीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया कि इसको कैसे डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और DC सभी लोग थे, तो इसको आपातकाल में कैसे इसको हैंडल किया जाएगा, मान लिया भूकंप आ जाए या गिर जाए, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सबने स्टेट अथॉरिटीज़ ने भी तैयारी कर रखी है। और फिलहाल तो ये निर्णय हुआ है कि इसका जो 44 मीटर ऊपर का स्ट्रक्चर है, स्टील स्ट्रक्चर, वो जनवरी 24 तक गिरा दिया जाएगा। उसका टेंडर हो चुका है और ये उसके बाद रिमेनिंग RCC स्ट्रक्चर जून 24 तक गिरा दिया जाएगा। इसके लिए CBRI रुड़की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की और विशेष विशेषज्ञता प्राप्त संस्थानों से संपर्क किया गया है कि इसको किस विधि से गिराया जाएगा, क्योंकि इसका डेब्रिस भी बहुत होगा और इसके स्प्लिंटर्स भी निकल सकते हैं, तो किसी को कोई नुकसान ना हो और तो उसके लिए अच्छे तरह से इसको गिराया जाएगा। तो गिराने के लिए पूरी व्यवस्था करके उचित तरीके से ही गिराया जाएगा। तो जो और इसके बाद तब तक वर्तमान में हमारी अंतरिम व्यवस्था की गई है। FM बिल्डिंग के ऊपर सारी सर्विसेज शिफ्ट कर दी गई हैं टेम्परेरी एंटीनाज लगा के और जून 24 तक ये एक स्टील स्ट्रक्चर नया बना दिया जाएगा 50 मीटर साइज़ का, तो सारी सर्विसेज फिर इस पर शिफ्ट हो जाएंगी। इससे क्या सर्विस इसमें हमारे दूरदर्शन की 2 सर्विसेज चल रही हैं, DD न्यूज़ और DD नेशनल, और शाम को उसमें रीजनल सर्विस भी चलती है DD नेशनल वाले चैनल पर ही। और FM के 3 हैं, रेड FM और रेडियो मिर्ची और आकाशवाणी FM और SIB का रिपीटर स्टेशन और BSNL। तो इंटरिम स्टेशन अरेंजमेंट में BSNL ने नहीं शिफ्ट किया है, बाकी सब ने शिफ्ट कर लिया है। तो BSNL अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं, तो जब परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाएगा 50 मीटर का तो उसमें ये लोग शिफ्ट करेंगे। डिमोलिश होने में कितना रकम लगने का संभव? रकम तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, ये तो सिविल विंग के ऊपर है और टेंडर होगा इसके लिए और अथॉरिटीज़ क्या डिसाइड करती हैं, किस विधि से डिसाइड करती हैं।
तो लेकिन अब अलार्मिंग पोजीशन है तो गिराना तो ज़रूरी है। आपने कहा कि ये शुरू से मतलब कुछ झुका हुआ था, तो मतलब क्या इसका मतलब था कि जो खामियां मतलब जो इसका कंस्ट्रक्शन था उसी में कुछ खामियां था? हाँ, उसमें भी थोड़ा बहुत रह गया होगा, लेकिन इसका विशेष रूप से ये फॉल्ट लाइन के ऊपर बाय चांस उस समय शायद स्टडी नहीं किया गया। ये टेक्टोनिक प्लेट की फॉल्ट लाइन इसी के नीचे से गुजरती है, तो दो प्लेटें इसी के ऊपर हैं, उनका डिस्प्लेसमेंट अलग तरीके से होता है, तो इसलिए भी है। और दूसरा ये सिंकिंग जोन भी है, यहाँ का लैंड जो है स्लाइडिंग है, कोर्स सैंड टाइप का है, तो ये पानी एब्जॉर्ब करके और खिसक जाती है। तो एक साइड में ये ज़्यादा खिसकती है, एक साइड में कुछ रॉक टाइप की है तो उधर नहीं खिसक रही है, इसलिए भी ये लगभग गिर रहा है, मतलब इसके शिफ्टिंग हो रही है। सर, जहाँ तक जानने में आया है कि 2020 में इसका टेंडर हुआ था, लेकिन टेंडर इतना उसमें इतना क्या बोलता है देरी कितना लगा? किस चीज़ का? ये डेमोलिशन टेंडर 2020 में हुआ था, डिमोलिशन में 20 में नहीं हुआ था, ये अभी पिछले ही महीने हुआ है, दिसंबर 23 में हुआ है। 23 में मतलब होना था नवंबर में, पर दिसंबर 23 में हुआ है। और दिसंबर 23 इसका डिमोलिशन का लास्ट डेट हम लोगों ने डिसाइड किया था चीफ सेक्रेटरी के समक्ष, लेकिन जनवरी 24 तक इसको गिरा लिया जाएगा। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड, टिकट मूल्य 200 रुपया, पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट।